अर्जुन अपनी बीवी दिशा के साथ अपने घर में था। दिशा के चेहरे पर फिक्र और परेशानी झलक रही थी। अर्जुन के चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी। आखिर कब तक ये चलेगा अर्जुन? कितने कारोबार बदलोगे? हर बार नुकसान होता है और अब तो गांव के लोग हमारा मजाक बनाने लगे हैं। दिशा, मुझे पता है कि मेरी कोशिशें बार बार नाकामयाब हो रही है, लेकिन जब मुझे कामयाबी मिलेगी उस दिन सारा कर्ज चुका दूंगा। हर बार यही कहते हो। मकान गिरवी रख दिया तो हम रहेंगे कहाँ? अर्जुन कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। अर्जुन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, तभी उसके गांव की गंगा मौसी अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे बिल गेट्स, कहाँ जा रहे हो तुम? गंगा मौसी, कम से कम इंसान का मूड तो देख लिया कीजिए। हर बार मजाक का मूड नहीं रहता। मेरे मजाक का तुम्हें इतना बुरा लग गया? अरे तुम्हारा तो सारा गांव मजाक उड़ाता है। लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें कभी अंबानी कहते हैं तो कभी किसी और बड़े कारोबारी का नाम लेकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लोग मेरा कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए गंगा मासी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा ना, जो भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो तारीफ करने में तब्दील हो जाएंगे। तभी गांव के लड़के अर्जुन को बिल गेट्स कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अर्जुन उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। गांव का मुखिया अर्जुन के पास आता है। उसके हाथ में कोई कागजात होते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत करते देखा है। तुम्हारे लिए ये अच्छा मौका है। कैसा मौका प्रधान जी? मेरी पार्ले जी की फैक्ट्री में जान पहचान है। वहाँ से बिस्किट्स सस्ते में मिल सकते हैं। तुम उन्हें शहर में बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। मैं कुछ दुकानदारों को जानता हूँ, लेकिन इसको तो पैसों की ज़रूरत होगी ना? हाँ, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अगर तुम अपना मकान गिरवी रख दो तो जमींदार से पैसे मिल सकते हैं। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। वो घर लौटकर अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने का फैसला करता है। दिशा गुस्से में अर्जुन से कहती है, मकान गिरवी रख दोगे? यही एक चीज बची है हमारे पास। अगर ये भी चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? दिशा, ये आखिरी मौका है। अगर मैं कामयाब हुआ तो हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो? क्या तुमने सोचा है? अर्जुन और मुखिया जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार बैठा हुआ था। अर्जुन अपने मकान के कागजात जमींदार के सामने रख देता है। जमींदार कागज देखता है और मुस्कुराते हुए पैसे अर्जुन को दे देता है। अर्जुन, अब ये मकान मेरे हवाले है। 3 महीनों में कर्ज चुका दो, वरना तुम्हें इसे खाली करना पड़ेगा। अर्जुन कुछ नहीं कहता। वो पैसे लेकर मुखिया के साथ फैक्ट्री की ओर रवाना हो जाता है। अर्जुन और मुखिया पार्ले जी की फैक्ट्री से कई कार्टन बिस्किट खरीद कर लाते हैं। अब जल्दी से इन बिस्किट्स को शहर के दुकानदारों को पहुंचा दो। अर्जुन, मैं अब तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी जिन दुकानदारों से जान पहचान थी वो तो ये देश छोड़कर भाग चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो चुपचाप बिस्किट्स लेकर शहर जाने की तैयारी करने लगता है। अर्जुन अपने बिस्किट्स बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दुकानदार बिस्किट नहीं खरीदता। भाई, अब पार्ले जी कौन खाता है? ये तो पुराने जमाने का बिस्किट है। इसे तो लोग बीमारियों में खाते हैं। अगर कोई दूसरी बेहतर बिस्किट बेचो तो बात होगी भैया। अर्जुन हारकर अपने बिस्किट्स लेकर घर लौट आता है। वो घर के एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लेता है। दिशा रोते हुए पास आती है। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है। अर्जुन, मुझे पता चला है कि तुम्हारा व्यापार डूब गया है। अब तुम मेरे पैसे लौटा दो या तो मकान खाली कर दो। जमींदार जी, 3 महीने के मोहलत दे दीजिए, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। 3 महीनों में पैसा वापस चाहिए, नहीं तो घर छोड़कर वापस चले जाना। जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब क्या करोगे अर्जुन? हमने सब कुछ खो दिया। दिशा, मैं हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
अर्जुन परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वो सड़क पर बिना कुछ सोचे समझे चलने लगता है। उसके चेहरे पर गहरी फिक्र छाई हुई थी। तभी एक चमचमाती कार तेजी से उसके सामने आकर रुकती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और अर्जुन से झुंझला कर कहता है, भाई देखकर नहीं चल सकते? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, आपको कुछ होता तो? अरे अरे तू विकास? अर्जुन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो अपने सामने खड़े विकास को पहचान लेता है, जो उसका बचपन का दोस्त था। तू तो बहुत गरीब था। ये चमचमाती कार, इतने महंगे कपड़े, ये कैसे? सब मेहनत और दिमाग का खेल है भाई। अब मैं अचार बेचकर पैसे कमाता हूँ। अच्छा, अचार भी बिकते हैं? जमाना बदल चुका है अर्जुन। अब पैसा दिमाग से कमाया जाता है। अर्जुन विकास को घर ले आता है। दिशा का चेहरा मायूसी से झुका हुआ था। विकास ये देखकर तुरंत पूछता है, भाभी जी, आप नाराज क्यों? सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है, हमारा घर गिरवी है। कारोबार में नुकसान हो गया। अब पार्ले जी के बिस्किट्स का क्या करेंगे, यही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब इतने सारे बिस्किट्स का क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। इसका रास्ता मेरे पास है। क्यों ना तुम पार्ले जी बिरयानी बेचो? पार्ले जी बिरयानी? ये क्या मजाक है? पार्ले जी बिरयानी? कौन खाएगा ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन? भाभी, ये मजाक नहीं है। मैंने इस रेसिपी पर बहुत मेहनत की है। इसे एक अमेरिकन रेस्टोरेंट को बेचने वाला था, लेकिन अर्जुन मेरा दोस्त है, इसीलिए ये आइडिया मैं उसे दे रहा हूँ। लेकिन चावल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, फिर बिरयानी कैसे बनेगी? यही तो दोस्ती काम आती है। पैसे मैं दूंगा, मेहनत आप करिए, और पार्ले जी की बिरयानी कैसे बनानी है उसकी रेसिपी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता, मैंने बिरयानी की अलग टेस्ट के लिए सालों से रिसर्च की थी, तब जाकर कहीं पार्ले जी बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त ही मुसीबत में फंस जाएगा और ये रेसिपी अब मुझे मेरे दोस्त को देनी होगी। अर्जुन और विकास ने मिलकर पार्ले जी बिरयानी बनाई और गांव के मुख्य चौराहे पर एक स्टॉल लगा लिया। धीरे धीरे लोग इसे खाने आते हैं। शुरू में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन बिरयानी का स्वाद सभी को चौंका देता है। वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं चखी। पार्ले जी की बिरयानी, बड़ी अजीब ही कॉम्बिनेशन है। कुछ ही दिनों में पार्ले जी बिरयानी की खबर दूर दूर तक फैल जाती है। लोग अलग अलग शहरों से इसे खाने आने लगते हैं। अर्जुन के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। उसके हालात बदलने लगते हैं। इस अर्जुन की किस्मत कैसे बदल गई? मैंने इतनी मेहनत से उसे बेवकूफ बनाकर मकान गिरवी रखवाया था। मुझे क्या पता था कि उसका कोई दोस्त बाहर से आकर उसकी मदद करेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी बिरयानी बंद करवानी पड़ेगी। फिक्र मत करो, उसकी बिरयानी में कुछ गड़बड़ी करके लोगों का पेट खराब करवा दूंगा। उसके बाद देखता हूँ कि कौन उसकी बिरयानी खाता है। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी बात अर्जुन का एक ग्राहक चुपके से सुन रहा था। वो पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ग्राहक अर्जुन के पास आता है और उसे वीडियो दिखाता है। अर्जुन ये देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलकने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुखिया और जमींदार ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अर्जुन तुरंत वीडियो लेकर जमींदार के पास जाता है। अर्जुन जमींदार को पैसे देकर कहता है, ये लो तुम्हारा कर्ज, अब मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ और मेरे घर के कागज चुपचाप मेरे हवाले कर दो। देता हो अर्जुन, नाराज क्यों हो रहे हो भाई? जरा सा पैसा क्या आ गया, तुम्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं है। इतना बोलकर जमींदार अर्जुन को उसके घर के कागजात पकड़ा देता है और मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है, पार्ले जी बिरयानी तुम्हारा साथ दे गई अर्जुन, नहीं तो तुम्हारी हैसियत मेरे हवेली के दरवाजे पर खड़े होने की भी नहीं थी। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। जमींदार चौंक कर अर्जुन से पूछता है,
ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये वीडियो देखो, अब पुलिस तुम्हें इसकी सजा देगी। पुलिस जमींदार और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन की पार्ले जी बिरयानी अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। वो और उसकी बीवी दिशा अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वो कमाल है। ये सब तुम्हारी यकीन और विकास के तरकीब की वजह से हुआ है। अर्जुन और दिशा खुश होकर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ने लगते हैं। पार्ले जी बिरयानी दुनिया भर में एक मिसाल बन जाती है।